पंजाब में केजरीवाल और हरभजन सिंह में लड़ाई, भगवंत मान का भी जमकर हो रहा विद्रोह। पंजाब में केजरीवाल क्या पहुंचे, ऐसा बवाल हुआ जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले केजरीवाल का विद्रोह जनता ने किया, फिर भगवंत मान को मुंह छिपाकर भागने पर मजबूर होना पड़ा और अब तो आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद ही पंजाब में केजरीवाल को पंजाब से भगाने को आतुर हो गए हैं। और तो और केजरीवाल और भगवंत मान के खिलाफ सबूत तक दिए गए हैं जो उन्हें जेल तक पहुंचा सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पंजाब में भगवंत मान सरकार की नशे के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के तहत नशा तस्करों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस अभियान को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और मशहूर क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान दे दिया है और केजरीवाल और भगवंत मान का विरोध किया है। हरभजन सिंह ने कहा कि नशे के खात्मे के लिए नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग नशे की तस्करी कर रहे हैं उन्हें पकड़कर सजा दी जानी चाहिए। जो नशा बेच रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें यह सीखना चाहिए कि नशा लोगों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि हालांकि वे किसी का घर तोड़ने के पक्ष में नहीं है और सरकार को कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। हरभजन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी व्यक्ति का घर पहले से बना है तो वह किसी छत के नीचे रह रहा है तो सबसे पहले यह देखा जाना चाहिए कि वह घर किस तरीके से बना हुआ है। अगर घर अवैध तरीके से बना है तो उस पर कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन घरों को नष्ट करना सही तरीका नहीं, जो कि आम आदमी पार्टी कर रही है। हरभजन सिंह ने केजरीवाल को मुश्किल में डाला। दिल्ली हार के बाद केजरीवाल की मुश्किलें वैसे ही कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और अब हरभजन सिंह ने भगवंत मान और केजरीवाल की बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठा दिया है और उन्हें मुश्किलों में डालने का काम कर दिया है। वो कैसे, वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये खबर है कि केजरीवाल दिल्ली हारने के बाद पंजाब से सियासत में एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं और इसलिए वो पंजाब से राज्यसभा सांसद बनने की तैयारी में है। दरअसल लुधियाना पश्चिम सीट पर उपचुनाव कब होंगे, अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई सूचना सामने नहीं आई, लेकिन चुनावी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं और केजरीवाल इसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव में अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी और कांग्रेस का आरोप है कि आम आदमी पार्टी संजीव अरोड़ा को विधानसभा चुनाव लड़ाकर अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजने का इंतजाम कर रही है। हरभजन के विरोध के बाद मुश्किल हो सकती है जीत की लड़ाई। लुधियाना के हालिया चुनाव नतीजों को देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए आने वाला उपचुनाव काफी मुश्किल होने वाला है और अब जब हरभजन सिंह केजरीवाल और भगवंत मान की नीतियों का विरोध कर रहे हैं तो अब तो ये और भी मुश्किल होने वाला है और बड़ी वजह यही है कि अरविंद केजरीवाल बहुत पहले ही पंजाब में डेरा डाले हुए हैं। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर आप विधायक रहे गुरप्रीत गोगी की मौत हो जाने के कारण यह सीट खाली हुई और उपचुनाव होना है। गलती से गोली चल जाने से गुरप्रीत गोगी की इसी साल जनवरी में मौत हो गई थी। लुधियाना में आम आदमी पार्टी के हालिया चुनावी प्रदर्शनों की बात करें तो आगे की राह काफी मुश्किल लगती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप उम्मीदवार अशोक पराशर तीसरे पायदान पर रहे थे। पंजाब में अपने ही नेताओं की वजह से आप हुई कमजोर। कहा जा रहा है कि पंजाब में जब आप सरकार आई तो काफी मजबूत थी, लेकिन जैसे जैसे आपके खुद के नेताओं का विरोध भगवंत मान और केजरीवाल के खिलाफ होना शुरू हुआ, पार्टी कमजोर होती गई। नतीजा यह हुआ, लुधियाना की 9 विधानसभा सीटों में से किसी पर भी आप नंबर 1 की पोजीशन पर नहीं दिखाई दी। लुधियाना वेस्ट सहित 5 शहरी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी आगे चल रही थी, जबकि कांग्रेस 4 इलाकों में, जिसमें 2 देहात के थे,
इसी तरह दिसंबर 2024 में हुए लुधियाना नगर निगम चुनाव में भी आपको 95 में से सिर्फ 41 सीटों पर ही जीतनी और बहुमत से 7 नंबर पीछे आम आदमी पार्टी को रहना पड़ा। मुश्किल ये रही कि 2 आप विधायकों की पत्नियों को भी हार का मुंह देखना पड़ा था। हालांकि बेशक 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आपने 117 में से 92 सीटें जीत ली थी, लेकिन उसके बाद हुए संगरूर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो सीट पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे से खाली हुई थी, लेकिन फिर भी वहां पर आम आदमी पार्टी जीत नहीं पाई, जहां पर आपकी हार सबसे बड़ा झटका थी। दिसंबर 2024 में भी आपको बरनाला विधानसभा उपचुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। लुधियाना की लड़ाई भी आपके लिए हुई मुश्किल। दरअसल आप नेताओं और राज्यसभा सांसदों के बगावती सुर के बाद लुधियाना की लड़ाई भी आपके लिए मुश्किल हो गई है। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु भी मैदान में उतारे गए हैं। भारत भूषण को पंजाब में आपकी सरकार बनने के बाद कथित अनाज घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत भूषण को 2 साल जेल में बिताने पड़े थे और दिसंबर 2024 में हाई कोर्ट से उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दिए जाने के बाद ही वो बाहर आ सके। अदालत ने भी माना और अब वो घूम घूम कर कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष की वजह से ही उनको जेल भेजा गया और ऐसा आम आदमी पार्टी ने किया। अब भारत भूषण कह रहे हैं कि केजरीवाल को मैदान में इसलिए उतरना पड़ रहा है क्योंकि संजीव अरोड़ा को कोई जानता ही नहीं। लोगों से अरोड़ा का परिचय कराने में केजरीवाल को महीनों लगेंगे। लोकसभा और नगर निगम चुनावों में मिली शिकस्त के बाद आपको मालूम है कि लुधियाना वेस्ट में बुद्धिजीवी वोटर है, बड़े कारोबारियों से लेकर डॉक्टर और बड़े बड़े विद्वान तक। यहां के लोग मूर्ख नहीं है कि केजरीवाल की एक और नौटंकी चल जाएगी। कांग्रेस बीजेपी दोनों आप पर हुए हमलावर। वहीं कांग्रेस की तरह बीजेपी भी केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक हो गई है और केजरीवाल के कैंपेन शुरू करने को नौटंकी बता रही है। बीजेपी का सवाल है कि आखिर क्यों आपके विधायक ने अपनी ही सरकार के प्रोजेक्ट के फाउंडेशन स्टोन को तोड़ दिया। हरभजन सिंह आखिर क्यों आप पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से आप विधायक रहे गुरप्रीत गोगी के अपनी ही सरकार के खिलाफ देखे गए हमलावर रुख को भी याद दिलाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। दिल्ली की बीजेपी सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को पहले ही कहते आ रहे हैं, मैं लुधियाना के लोगों से अपील करता हूं कि अरोड़ा को छोड़कर वो किसे भी जिता दे। यानी ये कहा जा सकता है कि एक तो आपके खुद के नेताओं और बगावती सुर और दूसरा कांग्रेस और बीजेपी ने भी आपकी राहों में कांटे बिछा दिए हैं। क्योंकि लुधियाना सीट आप नहीं जीती तो केजरीवाल का सपना टूट जाएगा। केजरीवाल के लिए लुधियाना उपचुनाव जीतना क्यों जरूरी? पहली बात तो लुधियाना उपचुनाव की जीत अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली की हार पर मरहम की तरह होगा। लेकिन अगर संजीव अरोड़ा चुनाव हार गए तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। केजरीवाल के राजनीतिक विरोधियों का आरोप है कि संजीव अरोड़ा को पंजाब सरकार में मंत्री बनाने का वादा किया गया है और इसी बात पर वो राज्यसभा की सीट छोड़ने पर राजी हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस का आरोप है कि लुधियाना उपचुनाव के जरिए अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने का रास्ता बनाया जा रहा है। लुधियाना में आपकी हार हुई तो यह प्लान भी फेल हो जाएगा, जिसके बाद केजरीवाल मुश्किल में एक बार फिर फंस सकते हैं। आपको करना पड़ रहा है चुनौतियों का सामना। दरअसल चुनाव में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी के लिए अब पंजाब सबसे अहम राज्य बन गया है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की नजरें अब पूरी तरह पंजाब सरकार पर टिकी है। भगवंत मान के नेतृत्व में चल रही आप सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो पार्टी के भविष्य के लिए बेहद अहम है। दिल्ली में सत्ता हाथ से जाने के बाद अब आपके पास सिर्फ पंजाब ही एकमात्र राज्य बचा है जहां उसकी सरकार है। अगर यहां भी पार्टी का जनाधार कमजोर होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्थिति प्रभावित हो सकती है।
स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, जिससे यह चिंता और गहरा गई है। आम आदमी पार्टी हमेशा से कल्याणकारी योजनाओं को अपनी राजनीति का केंद्र बनाकर चलती आई, लेकिन पंजाब में महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद देने के वादे को अब तक पूरा न करने की वजह से पार्टी को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। विपक्षी दल इसे झूठे वादे करार देकर पार्टी की साख पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पंजाब में हाल के दिनों में हिंसा और गैंगस्टर गतिविधियों में इजाफा हुआ है। सीमावर्ती राज्य होने की वजह से यहां कट्टरपंथी ताकतें भी सक्रिय होती रही हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की आलोचना हो रही है। वहीं दिल्ली में हार के बाद पार्टी के अंदर असंतोष पनप रहा है। संगठन के कई नेताओं में मतभेद सामने आ रहे हैं, जिससे पार्टी की स्थिरता पर असर पड़ सकता है। और अब इस लाइन में तो हरभजन सिंह भी मैदान में आ गए हैं। और अगर ये कलह बढ़ी तो पंजाब में सरकार को बचाए रखना काफी मुश्किल हो सकता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।